हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी क्लास होगी रीजनिंग में। हमारा चैप्टर होगा दिशा और दूरी, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें हमें समझनी होगी और आपको बहुत अच्छे से उस बात पर ध्यान देना होगा, ठीक है? देखिए, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। मेरे भाई और बहनों, चैप्टर है दिशा और दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना होगा, क्या हमें बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं डायरेक्शन, आपको चारों दिशा पता होनी चाहिए। इन चारों दिशाओं में हर स्टूडेंट को इतना तो अनुभव होना चाहिए, इतना तो ज्ञान होगा ही सभी को कि अगर हम इस तरफ देखते हैं तो दिशा कौन सी होती है? पूर्व। कौन सी दिशा होती है भाई और बहनों? पूर्व। पूरब के सामने आप सभी जानते हैं कि दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। और पश्चिम अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और बात करें हम नीचे की तरफ, तो दिशा कौन सी होती है भैया? तो दिशा होती है दक्षिण, जिसे हम साउथ बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चारों दिशा हैं। इन चारों दिशाओं में अगर किसी को कोई डाउट हो, तो ऐसा कोई भाई या बहन जिसे अभी कोई बात समझ में नहीं हो, तो कमेंट कीजिए। अगर बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं आगे। आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आई गई होगी कि दिशा पूरब होती है, पूरब के सामने दिशा पश्चिम होती है, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। क्लियर है? चलते हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा, तो ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। सुबह में सूर्य उदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाई। तो आप सभी जानते हैं कि चारों दिशा, कौन सी दिशा कहाँ होती है? उसने कहा 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में उसने 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मैंने आपको चारों दिशा बताई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर? उसने कहा 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। तो आप जानते हैं पश्चिम दिशा, अगर हम चलें, पश्चिम दिशा होगी इधर 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद कहा उसने, वह फिर दाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक फिर साइकिल चलाई दाएं तरफ। अब दाएं तरफ आप जानते हैं दाएं तरफ कौन सी दिशा में मुड़ना होगा। तो मेरे भाई और बहनों, दाएं तरफ जो हम मुड़ते हैं, आप जानते हैं दाएं जो मोड़ते हैं, आपने घड़ी घूमते हुए दिखाई देगी, आपने घड़ी को घूमते हुए देखा होगा। और घड़ी को जब आपने घूमते हुए देखा होगा तो घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणाविरत। कौन सी दिशा में? दक्षिणाविरत, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलते हैं जिसको अगर हम बात करें, उसने बात कर रहा दाएं, तो भैया जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में हमें घूमना होगा। और घड़ी घूमती है दाएं दिशा में, उसने कहा 6 किलोमीटर वह दाएं घूमता है। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। क्लियर है? फिर इसके बाद कहता है, फिर दाएं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर 6 किलोमीटर और साइकिल चलाता है। तो मेरे भाई और बहनों, साइकिल उसने 6 किलोमीटर चलाई फिर दाएं तरफ। अब वो यहाँ आकर रुका। कितना? यहाँ इस वक्त वो यहाँ है, वो स्टूडेंट इस टाइम यहाँ खड़ा है। तो सवाल में क्या पूछा गया है? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए, उसने, स्टूडेंट ने, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? प्रारंभिक स्थिति उसकी ये थी। लेकिन आप इसको चारों दिशा को देखेंगे तो बताइए ये कौन सी दिशा है?
अपने प्रारंभिक दिशा से वो स्टूडेंट इस दिशा में खड़ा है, तो आप जानते हैं ये पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, यानी ईस्ट और नॉर्थ, और इन दोनों दिशाओं के बीच में है, तो हमें वही जवाब देना होता है जो प्रारंभिक बिंदु से जो सी दिशा में खड़ा होता है। तो बताइए अब ये कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर और पूर्व। कौन सी दिशा? उत्तर और पूर्व। तो आपका आंसर क्या होगा? अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में खड़ा है? उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी, सभी स्टूडेंट नोट करिए। सभी ने नोट कर लिया? चले फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए जल्दी। हम बात कर लेंगे और बुला कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दें। सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। आप सभी जानते हैं सुबह के समय सूर्य जो निकलता है वो पूर्व दिशा में निकलता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में निकलता है। तो क्वेश्चन क्या कहा? सुबह के समय मीना ने सूर्य की दिशा में चलना आरंभ किया। तो आप सभी जानते हैं सूर्य की दिशा में, इसका मतलब पूर्व दिशा में चलना आरंभ किया। क्लियर? कुछ दूरी चलकर वह अपने बाएं ओर मुड़ी। कुछ दूरी चलने के बाद बाएं ओर मुड़ी। तो देखिए मैंने कहा आपसे ये मीना सुबह के समय चली पूर्व दिशा में, बाएं ओर। अगर भैया दाएं मोड़ना होता तो क्लॉकवाइज मोड़ते, लेकिन उन्होंने कहा बाएं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं ओर इधर मोड़ना होगा। कौन सी दिशा में? इस दिशा में मोड़ना होगा। बाएं ओर मुड़ी, कुछ दूरी चलकर वह अपने बाएं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ी, दोबारा फिर बाएं। तो यहाँ से दोबारा बाएं। अगर दाएं मोड़ना होता इधर से, लेकिन उन्होंने कहा बाएं। चलिए, कुछ दूरी चलकर वह बाएं ओर मुड़ी, फिर एक बार और बाएं ओर मुड़ गई। अब देखिए बाएं ओर मुड़ी तो बाएं कौन सी दिशा होगी? ये दिशा होगी। ठीक है, बाएं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा की ओर, अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है? उसका मुंह अब कौन सी दिशा में है भैया? बताना आप, उसका चेहरा कौन सी दिशा में है? तो देखना नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। और मीना का चेहरा कौन सी दिशा में है? नीचे की तरफ है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? दक्षिण दिशा। जो ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन है डी। क्लियर है? ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें फिर आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। करिए जल्दी, सवाल को एकदम पेन फ्री कर दीजिए। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। कौन सी दिशा में? पूरब की ओर। ए से प्रारंभ क्या चलना और पूरब दिशा में 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें क्लॉकवाइज मुड़ना होता इस दिशा में मोड़ देते, लेकिन उसने कहा बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज भैया इस दिशा में मोड़ना होगा। ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत। और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। क्लियर है सभी के? इसके बाद फिर
बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। एक बार फिर बाएं ओर मुड़ा। आप जानते हैं अगर दाएं मुड़ना होता तो हम इस दिशा में मोड़ते भैया, जैसे घड़ी घूमती है जिसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन उन्होंने बोला बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज। 3 किलोमीटर, कितना? 3 किलोमीटर। अब आप जानते हैं ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर है तो निश्चित है ये बिल्कुल इसी के सीध में होगा। क्या होगा? इसके बिल्कुल सीध में होगा। सवाल में बोला गया ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? देखना प्रारंभिक स्थान ये रहा और अब उसकी दिशा ये है, तो बताओ कौन सी दिशा है ये? तो भैया बताना कौन सी दिशा है? ऊपर कौन सी दिशा होती है? आप सभी जानते हैं कौन सी दिशा होती है? उत्तर। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करें सभी स्टूडेंट। सभी ने नोट कर लिया? चले फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने बाएं ओर घूमता है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। आप जानते हैं सभी स्टूडेंट दक्षिण दिशा कौन सी होती है? नीचे की दिशा में दक्षिण दिशा। दक्षिण की तरफ दिशा में भागता जा रहा एक लड़का, उसने कहा अपने दाएं ओर घूमता है। कौन सी दिशा में? दाएं ओर, यानी कि क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होती है भैया? ये वाली दिशा, क्लॉकवाइज। अभी उसने ये नहीं बताया कितना चला, कितने किलोमीटर चला, कितने मीटर चला, नहीं, सिर्फ दिशा बताई है। और भागता है, फिर वह अपने दाएं ओर, तो दाएं भैया फिर इस दिशा में मुड़ गया। क्लियर? और अंत में अपनी बाएं ओर घूमता है। आपके बोल दिया उसने बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो भैया ये दिशा होगी। कौन सी होगी? एंटी क्लॉक, तो बाएं तो इस दिशा में मुड़ना होगा। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो बताइए कौन सी दिशा में भाग रहा है? ये कौन सी दिशा है भैया? बताइए कौन सी दिशा है? तो भैया ये दिशा तो पश्चिम होती है। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो ऑप्शंस क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें सभी स्टूडेंट। नोट करें जल्दी सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजू उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा में चलकर मुड़ता है, तो राजू ने चलना स्टार्ट किया। 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। कितना गया? 30 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है। बाएं होगी कौन सी दिशा? ये। बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। कितना? 15। क्लियर है? अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। कितना? 50 जाता है। क्लियर है? और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा? अंत में दाएं मुड़ रहा, तो भैया दाएं तो क्लॉकवाइज इस दिशा में मुड़ गया। बताओ ये कौन सी दिशा होती है? बताना कौन सी दिशा होती है? ईस्ट। आप सभी जानते हैं कौन सी दिशा होती है? पूरब। कौन सी दिशा होती है? पूरब। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल ऐसा समझो टाइप फर्स्ट है, जो आपको एक चैप्टर का मौखिक ही समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला, ऐसा समझो पेन फ्री क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तो चैप्टर स्टार्ट क्या है, बहुत डीपली तक जाएंगे, यानी 0 to हीरो की तरफ चलेंगे। बिल्कुल क्लियर है?
0 टू हीरो की तरफ चलेंगे बिल्कुल। चले आगे की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दें सभी स्टूडेंट। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। प्रस्थान का मतलब एक लड़की अपने घर से चलना स्टार्ट करती है। तो मेरे भाई और बहनों और देश के जवानों, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है यानी चलना शुरू करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाती है। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। तो भैया आप यहाँ से उस लड़की को चलाना शुरू करो उत्तर पश्चिम। आप जानते हैं चारों दिशा ये होती हैं, सभी जानते हैं स्टूडेंट, उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी उसने इस दिशा में चलना स्टार्ट किया। कितना? 30 मीटर। कोई डाउट? उसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। आप सभी जानते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण होती है दिशा नीचे की तरफ, पश्चिम होती है उल्टे हाथ की तरफ। तो अगर हम देखें यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो भैया दक्षिण पश्चिम दिशा इस तरीके से चलना होगा। पता लगा कैसे? क्योंकि अगर हम चारों दिशा यहाँ बनाएं तो देखना दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में उस लड़की ने यहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान का मतलब उसने चलना शुरू किया उत्तर पश्चिम की तरफ और फिर यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब वो लड़की यहाँ है। कहाँ है? अब वो लड़की यहाँ है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व, तो भैया दक्षिण पूर्व, अब देखिए दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा में आएगा, तो दक्षिण पूर्व भैया इस दिशा में आएगा। कौन सी दिशा में? अगर नहीं पता हो किसी स्टूडेंट को तो वो भी ध्यान दें। What if you see maybe something just to the feel like and that I want to learn after that every day. ध्यान देना सभी स्टूडेंट। देखिए पहले उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ आकर रुकी, फिर यहाँ आके विश्राम लिया, फिर यहाँ से चली इस दिशा में। देखना उसने कहा दक्षिण पूर्व, देखना पूर्व सीधे हाथ की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, दोनों की दिशाओं के बीच में जा रही है। तो कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। अब उसने कहा दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, यानी ये भी दूरी कितनी है? 30, और ये भी दूरी कितनी थी? 30। तो आपको पता है बिल्कुल तीनों बराबर हैं। अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये दूरी कितनी है? अगर ये दूरी 30 है, ये भी 30 है, तो निश्चित है ये भी दूरी 30 ही होगी। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है और किस दिशा में जा रही है? भैया उसका घर तो इस दिशा में है। कौन सी दिशा में है? इस दिशा में है। अब बताओ ये कौन सी दिशा है? देखो सीधे हाथ की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो सीधे हाथ में पूरब होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, यानी ईस्ट और नॉर्थ की तरफ उसने चलना स्टार्ट किया। यानी उसका घर जो है, देखिए आप अगर और भी आसान करना चाहते हैं तो यहाँ एक बिंदु को तैयार करके चारों दिशा बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उसने अपने प्रस्थान अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट किया। बताइए उसका घर कौन सी दिशा में है? दोनों दिशाओं के बीच मारा, यानी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। आप ऑप्शन देखिए उत्तर पूर्व कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। चलें फिर आगे की तरफ। अगर कोई भी ऐसा भाई या बहन जिसे कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। We see the little man see the lights. We just did loving man dog on top of it. That's probably what. And we got it. Did with that. So like other seven over. And you know like very silent about it. And no bits. Email and get all of it. But under the mid I let go. And the चले आगे की तरफ। देखिए राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। मान ले राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब आप जानते हैं बाएं मुड़ रहा यानी एंटी क्लॉकवाइज, बायां होएगा इधर, यानी कि घड़ी के बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी वाली दिशा में बोलते इसी को तो दाएं में बोलते हैं घड़ी को क्लॉकवाइज और बाएं में घड़ी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी दाएं को बोलते हैं राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। तो उसने बायां कितने चला? 8 किलोमीटर।
क्लियर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बायां मुड़ना, उसने बायां मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। आप देखिए बायां नीचे की तरफ, अगर यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर है तो बायां तो बिल्कुल इसका डबल होगा। अब वो व्यक्ति यहाँ है, उसका घर यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अब वो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया और बिंदु बी पर पहुँचता है, यानी बिंदु बी है और उसने बिंदु ए से उसने चलना स्टार्ट किया था। देखिए राम बिंदु ए से चलना स्टार्ट कर रहा, तो बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, बिंदु बी पर पहुँच गया। अब राम का मुंह किस दिशा में है, तो देखिए राम का मुंह तो अभी नीचे की दिशा में है, और नीचे दिशा कौन सी होती है भैया, आप सभी जानते हैं नीचे दिशा होती है दक्षिण। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, दक्षिण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लास में बिल्कुल धुआं धुआं करने वाले हैं। चलें फिर आगे की तरफ, जल्दी नोट करें, डायग्राम तैयार करिए। सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से उस व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया, 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। सभी को पता है चारों दिशा, बाएं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। कितना, बाएं ओर घूमता। आप सभी को ये तो मैंने बता ही दिया कि घड़ी वाली दिशा होती है दाएं और घड़ी के उल्टा होता है बाएं। अगर आपको इतना भी नहीं पता हो कि दायां किधर मोड़ते हैं बायां किधर मोड़ते हैं, तो मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ। वैसे तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपना उल्टा हाथ देखें, अगर उल्टे हाथ में अगर हम देखें इसे, ये सीधा होता है और ये उल्टा होता है। ये सीधा तरफ है और ये उल्टी तरफ है। जिस व्यक्ति ने जिस बिंदु से चलना स्टार्ट किया, जो सी दिशा में अगर चल रहा है, आप अपना उल्टा हाथ उसी दिशा में खड़ा कर दें। उसने कहा एक व्यक्ति ने अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता। कौन सी दिशा में, उत्तर में। अगर उत्तर में चल रहा, आप उल्टा हाथ उत्तर दिशा में खड़ा कर दें। क्लियर। अब देखिए, अब वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर। आप देखिए आप पे क्या है हाथ, ये तो दायां है, ये क्या है, बायां। तो बायां मुड़ रहा, इस तरफ मोड़ दीजिए और बायां मुड़कर कितना चला, 6। फिर दाएं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दायां कैसे लेंगे। मैंने कहा जिस दिशा में उस व्यक्ति का चेहरा है, आप उस दिशा में अपना हाथ सीधा खड़ा कर दें। उल्टा हाथ लें, सीधा नहीं उल्टा, और उसी दिशा में हाथ कर दें। देखना ये सीधा होता तो दायां मोड़ेंगे इधर, अगर बायां मोड़ना होता, बायां बोलते हैं उल्टे के लिए, ये उल्टा होता तो बायां मोड़ेंगे नीचे की तरफ। तो उसने कहा दायां मुड़ता है, देखिए दाएं मुड़ता है और 5, तो दायां कौन सी दिशा में, और उसने कितनी दिशा दूरी बताई, 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो भैया बताइए ऊपर जा रहा। ऊपर कौन सी दिशा होती है, सभी को बहुत अच्छे से पता है। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ऑप्शंस देखिए कौन सा है, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करें। सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति योग कर रहा है, यानी एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे की ओर है और पांव ऊपर की तरफ है। अब देखिए आप सभी को पता है चारों दिशा होती हैं भैया, ये चारों दिशा होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। बात क्लियर। अब उसने कहा योगा कर रहा है और सिर नीचे की तरफ है। आप सभी जानते हैं अगर सिर नीचे की तरफ, इस दिशा में सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है,
चलो मान लेते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना कर ले कि चेहरा अपने अकॉर्डिंग ही मान ले, क्योंकि चेहरा चारों दिशा में हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं अपना सिर नीचे की तरफ करूँ तो इस दिशा में हम दक्षिण दिशा में चेहरा कर सकते हैं। अगर मैं खड़ा होकर इस दिशा में चेहरा सिर नीचे की तरफ करूँ तो चेहरा पूर्व दिशा में हो सकता है। अगर मैं इस दिशा में खड़ा होकर सिर नीचे की तरफ करूँ तो चेहरा पूर्व दिशा में हो सकता है। यानी चारों दिशा चेंजिंग हो सकती है, ठीक है, चारों दिशा चेंज हो सकती हैं। तो ध्यान से सुनना, उसका मुंह पश्चिम की ओर है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम की ओर। तो आप भैया एक बात देखिए, पश्चिम दिशा कौन सी दिशा में होती है? पश्चिम तो ये होती है। यानी वो व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, सिर उसका नीचे की तरफ है, लेकिन चेहरा उसका इस दिशा में है, चेहरा इस दिशा में है। उसने कहा है उसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो भैया ये तो आप बिल्कुल श्योर पता लगेगा अगर ये उसका चेहरा पश्चिम है। तो चेहरे के अपोजिट, यानी उसकी जो अपोजिट है चेहरे के, वो कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। ये आपको पता लग गया। तो उसके जो पैर है वो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। जो उसने सिर टेक रखा है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा में। ठीक, सवाल में पूछा क्या होगा, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? जब भैया उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ मेरा चेहरा फिलहाल में पश्चिम दिशा में है, अगर पश्चिम दिशा में चेहरा है और मैं सिर को नीचे की तरफ कर दूं, दायां तो मेरा यही रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सिर को नीचे कर दूं मेरा हाथ इधर से इधर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। दायां ये है, बायां ये है। लेकिन उसने कहा बताओ बायां हाथ किस दिशा में है? तो भैया बताओ बायां हाथ, तो बायां तो इस तरफ ही रहेगा। यानी दायां अगर दक्षिण दिशा में, बायां कौन सी दिशा में होगा? तो भैया बायां तो कौन सी दिशा में होगा? बिल्कुल उत्तर दिशा में होगा। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले आगे की तरफ। चलिए, Up. And there's an issue with great to the these. And we thought on it, hold. क्वेश्चन नंबर 10, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। आप सभी चारों दिशा जानते हैं, पश्चिम दिशा में चली 120 किलोमीटर। फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा आप जानते हैं 30 किलोमीटर। चलिए, बात बिल्कुल सही है। तथा फिर स्टेशन पहुंचने के लिए उसे पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। स्टेशन पहुंचने के लिए पूर्व दिशा, पूर्व तो भैया इस दिशा में होती है। कितने? 80 किलोमीटर। आप जानते हैं अगर ये 120 है तो 80 तो कम होगा, यहाँ से यहाँ तक मान लें। चलो, यहाँ आ गया स्टेशन है, ठीक है। 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना होगा। रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन कौन सी दिशा में है? आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? भैया उसकी आरंभिक दिशा देखिए, आरंभिक दिशा तो ये है और प्रेजेंट में स्टेशन ये है। तो उसने कहा आरंभिक बिंदु से, देखिए आरंभिक बिंदु से स्टेशन कौन सी दिशा? तो स्टेशन तो भैया यहाँ है, स्टेशन यहाँ है। आरंभिक बिंदु से अगर हम चलेंगे तो देखना कौन सी दिशा चलनी होगी। तो ये जो दिशा आ रही है, तो भैया इस दिशा में अगर हम बात करें, ये दिशा कौन सी है? सवाल दो तरीके से पुटअप होगा। सवाल एक तो ये है कि रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन कौन सी दिशा में है। सवाल ये भी पूछ सकता है, बताइए जहाँ खड़ा है यहाँ से उसकी आरंभिक स्थिति कौन सी दिशा में है। तो दो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी पुटअप कर सकता है आपसे। अब देखिए, अगर वो ये कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से, कौन से? आरंभिक बिंदु से स्टेशन कौन से? आरंभिक बिंदु ये है, तो यहाँ आप चारों दिशा बना लीजिए। देखने नीचे की दिशा होती है दक्षिण, इस तरफ होती है पश्चिम। तो पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाओं के क्या है? बीच में है। और मैं आपको पहले ही समझा चुका कि जब दोनों दिशाओं के बीच में दिशा आती है तो हम दोनों दिशाओं का नाम लेते हैं।
दोनों दिशाओं का नाम लेते हैं, यानी पश्चिम और नीचे की तरफ दक्षिण, तो आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। देखिए ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया होगा, जल्दी नोट करें। तो मेरे भाई और बहनों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भाई या बहन को अभी तक कोई भी समस्या रही हो या किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके हमें बताइए। तुरंत अगली क्लास में जैसे ही नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, सबसे पहले आपके कमेंट का ही मैं जवाब दूंगा। ठीक है? तो अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।